हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आज आपके लिए लेकर आया हूँ राज्य महिला आयोग। इसके पहले हम राष्ट्रीय महिला आयोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं राज्य महिला आयोग। एमपीपीएससी में पूछे जाने वाले सभी आयोगों को हम कवर करेंगे यहाँ पर। 18 लगभग 18 18 19 आयोग है यहाँ पर, जिन्हें हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें आपको सभी वीडियो मिलेगी। एक आयोग वाली प्लेलिस्ट है, उसको देखें और उसमें आपको सभी मिल जाएंगे। अभी ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। हम सभी आयोगों को इसमें कंप्लीट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है राज्य महिला आयोग, ठीक है। महिला आयोग के बारे में यदि जाने तो महिला आयोग सबसे पहले कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में विभाजित है। सबसे पहला है राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला आयोग और दूसरा है राज्य महिला आयोग। पहला है राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा राज्य महिला आयोग। अब इसका गठन कौन करेगा? केंद्र करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कौन करेगा? केंद्र करेगा, है ना। केंद्र ने किस आधार पर करा? है ना, केंद्र ने आधार पर करा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के आधार पर क्या किया गया? इसका गठन किया गया, है ना। अब यदि इसमें बात करें तो हम इसमें सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्य कितने हैं? इसमें 5 सदस्य होते हैं कुल। इसमें 5 सदस्य होते हैं। इसमें एक सदस्य क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और अन्य 4 सदस्य क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं, है ना। अन्य 4 व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं और इसके अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी शामिल होता है। एक प्रशासनिक अधिकारी की हम बात करें तो सचिव स्तर का अधिकारी होता है ना, जो यूपीएससी से चुनकर आया हुआ होता है, ठीक है। जो इसके क्या करेगा? कार्यों का संपादन करेगा, ठीक है। तो ये प्रमुख है इसके अंदर इसके सदस्य। यदि हम इसकी अध्यक्ष की बात करें तो जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष है ना। जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष है और रेखा शर्मा जो है इसकी वर्तमान अध्यक्षा है, ठीक है। जो कार्य इसको केंद्र सरकार प्रदान करेगी वो कार्य ये संपादित करेगा। अब हम राज्य के बारे में देखते हैं तो राज्य, है ना, तो ये किसके अंतर्गत कार्य करेगा? जो राज्य होगा, है ना, राज्य सरकार इसे बनाएगी। कौन बनाएगा इसे? राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। राज्य सरकार बनाएगी। राज्य जो कार्य कार्य देगा इसे, वो कार्य क्या करेगा? ये संपादित करेगा, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि राज्य मानव अधिकार आयोग के, सॉरी, राज्य महिला आयोग के बारे में। देखिए, राज्य महिला आयोग के बारे में जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, ये कौन सा निकाय है? सांविधिक, है ना। कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है, मतलब विधि द्वारा बनाया हुआ है। यदि विधि द्वारा बनाया हुआ है तो कौन सी विधि द्वारा बनाया गया है? अब मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं तो प्रदेश राज्य मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम आयोग अधिनियम 1995 1995 के आधार पर हमने किसको बनाया हुआ है? राज्य महिला आयोग को हमने यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। यदि हमने बनाया तो कब बनाया इसको? 23 मार्च, है ना, 23 मार्च 1998 में हमने इसको बनाया। 23 मार्च 1998 में हमने इसको बनाया। हमने अधिनियम पास करा, उसके बाद धीरे धीरे हमने पूरे प्रयास करे और पूरी तरीके से आयोग बनकर तैयार हुआ हमारा। कब? 23 मार्च 1998 में हमारा आयोग बनकर तैयार हुआ, ठीक है। तो ये क्या था? गठन। और ये किस चीज में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है धारा 3 से संबंधित है। ये किस चीज से संबंधित है? धारा 3 से संबंधित है। अब देखिए, हम बात करते हैं, यदि बनाया तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे, है ना। यदि हमने इस आयोग को बनाया है तो ये किसी उद्देश्य से बना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य इसका है महिला शक्तिकरण, है ना। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में ये बात करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात हमने बात कर थी संवैधानिक और कानूनी, है ना, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए। दूसरा है भेदभाव, भेदभाव, है ना, भेदभाव के जितने भी अधिकार है उनके खिलाफ क्या करना? कार्रवाई करना और सरकार को सुझाव देना कि ऐसे कार्य हो रहे हैं और इस क्षेत्र में हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद महिला विकास के कार्य करना। दूसरा नवाचार, नवाचार को लेकर आना। नवाचार से हमें समझ में आएगा कि किस किन और नए तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? महिलाओं की दशाओं को सुधारने के लिए कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समान अवसर,
समानता, हम यहाँ पर ये वर्ड यूज कर सकते हैं, समानता। समानता के बारे में क्या करें हम। और दूसरा उद्देश्य मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है शिकायत, है ना। जितनी भी शिकायतें आती है उनके ऊपर क्या करना, संज्ञान लेना। जितनी भी शिकायतें इसके खिलाफ आती है ना, उनके लिए संज्ञान लिया जाए। क्या किया जाए, इनके लिए संज्ञान लेगा और ये कार्य करेगा। इस आधार पर ये कार्य करता है और ये हमारा मुख्य आयोग है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम किसके बारे में बात करते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम महिला आयोग के बारे में अभी और बात करते हैं कि महिला आयोग, राज्य महिला आयोग जो बना है ना, यहाँ तक तो क्लियर है। तो राज्य महिला आयोग जो बना है उसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं, है ना। सबसे पहला हम देखते हैं गठन। गठन में सबसे पहले गठन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। यहाँ पर आने वाले बिंदु, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। राज्य सरकार इसका क्या करेगी, गठन। यहाँ पर आने वाले बिंदु सभी इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। यहाँ के बिंदु आपको नोट करते चलने। ठीक है, सबसे पहले गठन हो गया, राज्य सरकार करेगी। अब राज्य सरकार ने इसका गठन करा तो वो कब करा, 23 मार्च 1998, 1998 में, मार्च 1998 में इसका गठन किया गया। ठीक है, अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आती है संरचना। अब इसकी संरचना कैसी है, किस आधार पर इसकी संरचना दी हुई है। तो देखिए संरचना में हम सबसे पहले बात करते हैं कितने सदस्य होंगे, 7 सदस्य, है ना। 7 इसके सदस्य होंगे, ये 7 सदस्यीय आयोग है। अब 7 सदस्यीय आयोग में भी विभाजन है, 7 सदस्यीय आयोग में भी क्या है, अलग अलग विभाजन की बात करी हुई है। सबसे पहले क्या होगा, इसका अध्यक्ष। ठीक है, जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, उस अध्यक्ष को क्या क्या दर्जा दिया हुआ है, कैबिनेट मंत्री का, है ना, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। वही योग्यताएं इसकी भी कि इसने अपना सर्वस्व जीवन महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के कल्याण के कार्य के लिए क्या कर दिया हो, समर्पित कर दिया हो। वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, हमारा अध्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो संरचना है वो कौन निर्धारित कर रहा है, हमारी राज्य सरकार निर्धारित कर रही है। तो उस आधार पर हमने क्या करा, यहाँ से हमारे क्या हो गए, सदस्य आएंगे। पहले तो अध्यक्ष हो गया, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा अन्य सदस्य। अन्य सदस्य में यहाँ पर फिर से क्या हो जाता है, 2 भाग आ जाते हैं। अन्य सदस्यों में फिर से यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब 2 भागों में सबसे पहला होता है अशासकीय। अशासकीय सदस्य जो शासन से संबंधित नहीं है, और एक इधर आ जाता है हमारा शासकीय। एक सदस्य यहाँ पर आ जाता है शासकीय सदस्य, मतलब क्या हो जाएगा, ये सरकारी अधिकारी होगा। सरकारी अधिकारी को, लेकिन किसका, राज्य, ये राज्य का सरकारी अधिकारी होगा, मतलब एमपीपीएससी से। ठीक है, का सरकारी अधिकारी होगा। अब देखिए, है ना, अब इनको क्या दिया जाता है, राज्य, ये जो अशासकीय सदस्य इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इनको क्या दिया जाता है, राज्य मंत्री का दर्जा। जैसे इधर क्या दिया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, इधर कौन सा दर्जा दिया जा रहा है, राज्य मंत्री का। ठीक है, अब इसके अंदर हमने प्रावधान ये रखे, मध्य प्रदेश में ये प्रावधान दिए गए हैं, है ना। सबसे पहला व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, इनमें क्या हो जाएगा, प्रख्यात, सबसे पहला प्रख्यात अधिवक्ता। प्रख्यात अधिवक्ता को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 शामिल होंगे, क्या, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता इसके अंदर प्रख्यात, है ना, अधिवक्ता, और 2 सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, और 2 व्यक्ति ऐसे शामिल होंगे जिन्हें किस चीज का ज्ञान है, शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या है, ये विशेषज्ञ है। ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित विशेषज्ञ है, क्योंकि मुख्य रूप से शिक्षा और महिला के स्वास्थ्य के बारे में ही जानकारी इसमें ज्यादातर प्रावधान होते हैं, है ना। तो महिलाओं की शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ज्यादा होती है, तो हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता होती है जो सामाजिक स्थिति जिनको पता होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित विशेषज्ञ होते हैं जो इसके बारे में
कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये जो सदस्यों के बारे में हमने बात करी है, कौन से, दो, दो चार और एक पांच, पांच सदस्य तो ये हो गए। ठीक है, दो, दो चार और एक पांच सदस्य तो हो गए। ये छठा सदस्य हो गया। पांच सदस्य हमारे यहाँ पर हो गए, एक सदस्य ये रहा और एक सदस्य ये रहा, पांच, छ और ये सात, सात सदस्य हो गए। इसमें से अध्यक्ष को छोड़कर ये जो कुल छह सदस्य हो रहे हैं, है ना, ये कुल छह सदस्य जो हो रहे हैं, इसमें से एक सदस्य जो होगा, इसमें से एक सदस्य जो होगा वो SC, ST या ओबीसी का होना चाहिए। ST SC या ओबीसी का होना चाहिए। या तो वो ST SC से होगा एक सदस्य, या तो वो एक ओबीसी से होगा। यहाँ से ST SC से एक सदस्य आ सकता है, या तो ओबीसी से एक सदस्य आ सकता है। बस छह में से एक सदस्य। यदि ओबीसी को शामिल कर दिया तो ST SC को नहीं करेंगे, और ST SC को शामिल कर लिया तो ओबीसी का सदस्य यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि निचले स्तर तक हमको व्यक्ति चाहिए जिनको निचले स्तर की भी जानकारी हो। ठीक है, उस क्षेत्र की जानकारी इन्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रमुख स्ट्रक्चर है ना। इसमें देखिए दूसरा भाग जो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक अधिकारी होता है सदस्य सचिव, है ना, एक सचिव स्तर का अधिकारी होता है जो क्या करेगा, यहाँ पर रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट और उसकी कार्यवाहियों का लेखा जोखा रखेगा। जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी रिपोर्ट है, वो सभी केंद्र सरकार तक पहुंचाना, राज्य सरकार तक पहुंचाना, है ना, रिपोर्टों को इकट्ठा करना, और बाकी सब चीजें क्या करेगा, ये व्यक्ति करेगा, जो क्या होगा, सदस्य सचिव स्तर का अधिकारी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं नियुक्ति और निष्कासन। नियुक्ति और निष्कासन, है ना। सबसे नियुक्ति और निष्कासन के लिए पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, इनकी पदावधि देखनी पड़ेगी। नियुक्ति और निष्कासन के पहले हम क्या देख लेते हैं, पदावधि। पदावधि में दोनों क्या हो जाएगा, 3 वर्ष, है ना, 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु, है ना। राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग दोनों के लिए समान है। मतलब 3 वर्ष की आयु पहले पूरी कर लेता है, 65 वर्ष का नहीं हुआ उसके पहले ही तो रिटायर हो जाएगा, या तो पद से हटा दिया जाएगा, या फिर क्या कर जाएगा, या तो 3 वर्ष पूरे होने के पहले 2 साल में 65 वर्ष का हो जाता है तो उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी पहले पूर्ण कर लेता है। ठीक है, पदावधि तो हो गई। यदि इस्तीफा की बात करें, है ना, यदि इस्तीफा की बात करें तो किसको देगा, ये राज्य सरकार को देगा। राज्य सरकार को अपना इस्तीफा देगा। अब राज्य सरकार को इस्तीफा देगा। अब निष्कासन, है ना, इस्तीफा तो दे दिया, अब अपन बात करते हैं निष्कासन की, है ना, निष्कासन की। अब निष्कासित कौन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है। इसे निष्कासित भी कौन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है। अब इसके आधार क्या होंगे, है ना, निष्कासन के आधार भी कुछ घोषित किए गए हैं। जो राष्ट्रीय महिला आयोग के आधार है, वही इसके भी आधार है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो आधार है वही क्या होंगे, इसके भी आधार होंगे। जैसे दिवालिया हो गया हो, विकृत चित्त का हो गया हो, अपने कार्य को करने में असमर्थ हो, है ना, या तो निरंतर कार्य को करने में असमर्थ हो, कोई कार्य सफल हो रहा है, एक कार्य कर दिया, दो चार कार्य नहीं हो पाए, एक कार्य करा फिर दो चार कार्य नहीं हुए, एक दो कार्य हुए, तो कार्य में निरंतर असफलता हो। ठीक है, या तो दिए गए कार्य को कर नहीं पा रहा हो, या तो तीन अधिवेशनों तक क्या हो, वहां से वहां पर नहीं हो, अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो रहा, तो इस आधार पर क्या किया जा सकता है, उन्हें किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है सरकार द्वारा। कौन सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा नियुक्ति और निष्कासन। नियुक्ति कितने साल के लिए की जाएगी, 3 साल के लिए, और राज्य सरकार इन्हें हटा सकते हैं। चलो अन्य तथ्यों की बात करते हैं। ठीक है, तो अन्य तथ्यों में क्या आ जाते हैं, वेतन। सबसे पहले अन्य तथ्य हमारे क्या हो जाते हैं, वेतन, है ना। देखो, सॉरी, यहाँ पे चलते हैं, है ना, वेतन। अब जो वेतन भत्ते जो होंगे, है ना, वेतन भत्ते जो होंगे वो कौन देगा, राज्य सरकार देगी, है ना। वेतन भत्ते किसके ऊपर आधारित होंगे, राज्य सरकार पर होंगे, है ना, राज्य सरकार के कोष पर आधारित होंगे। ठीक है, जो अनुदान दिए जाएंगे, है ना, अनुदान, ठीक है, मतलब कार्यों के संचालन के लिए वो भी कौन देगा, राज्य सरकार देगी। वेतन भी कौन देगा, राज्य सरकार। अनुदान भी कौन देगा, राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम कर्मचारी पर।
ठीक है। अन्य कर्मचारी मतलब क्या हो जाएगा, अन्य कर्मचारी जो होंगे वो कौन नियुक्त करेगा, है ना, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार, है ना, राज्य सरकार ही अन्य सदस्यों की क्या करेगी, नियुक्ति करेगी, राज्य सरकार ही करेगी। जैसे इनको कुछ पुलिस अधिकारी चाहिए होंगे कार्रवाई के लिए, है ना, कुछ ऑफिस स्टाफ चाहिए होगा, उनकी उनकी नियुक्ति, है ना, वो सभी चीजों की नियुक्ति कौन करेगा, हमारी राज्य सरकार करेगी यहाँ पर। ठीक है, जिससे क्या हो सके, हमारा राज्य महिला आयोग क्या कर सके, निरंतर रूप से कार्य कर सके, पूर्ण रूप से निरंतर कार्य कर सके हमारा राज्य महिला आयोग। इसीलिए क्या करेंगे, इसको अधिकारी अलॉट किए जाएंगे, कुछ पुलिस अधिकारी होंगे, कुछ प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जो क्या करेंगे, इन कार्यों का संचालन करेंगे। ठीक है। अब देखो, आयोग जो अपनी कार्यवाही होती है, कार्यवाहियों के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो कार्यवाही जो होगा वो क्या करेगा, आयोग स्वयं, आयोग स्वयं अपनी, है ना, कार्यवाहियों का संचालन करेगा। कार्यवाही जो भी है उसका संचालन कौन करेगा, आयोग स्वयं ही करेगा, कि कौन सी कार्यवाही करनी है, कहाँ पर हमें जाकर निरीक्षण करना है, कहाँ पर जेलों का निरीक्षण करना है, कहाँ पर किस क्षेत्र में महिलाओं के बारे में जानकारी हमको निकालनी है, वो सभी निरीक्षण क्या कर देगा, कौन करेगा, हमारा आयोग। आयोग ही सब कुछ निर्धारण करेगा। ठीक है। अब यदि ये जो निरीक्षण करेगा, उसके सभी आदेश, आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय, है ना, आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा प्रमाणित होंगे, सचिव उनको प्रमाणित प्रमाणित करेगा, इसलिए सचिव स्तर का अधिकारी हमने उसके अंतर्गत शामिल किया गया है ना। और कुछ अन्य तथ्यों के बारे में देखते हैं। अब देखें तो 2 वर्ष में, सॉरी 2 वर्ष नहीं, वर्ष में, वर्ष में 2 बार, वर्ष में कितनी बार, 2 बार इनकी बैठक होना आवश्यक है, वर्ष में 2 बार बैठक होना आवश्यक है। इनके बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह, सॉरी 6 माह से ज्यादा का अंतर इनके बीच में नहीं होना चाहिए, 2 बैठक तो होनी चाहिए, मतलब एक साल के अंतर्गत 2 बैठक होनी चाहिए। 6 माह से अंतर, ज्यादा अंतर नहीं होगा तो 2 बैठक आराम से हो जाएगी। ठीक है। समय की बात करें, किस समय की जाएगी, किस माह में की जाएगी, है ना, तो वो कौन निर्धारित करेगा, आयोग, आयोग ही निर्धारित करेगा। स्थान की बात करें, है ना, स्थान की बात करें तो वो भी कौन निर्धारित करेगा, आयोग, है ना। तो वर्तमान में यदि हम इनका समय और स्थान की बात करें, तो स्थान की बात करें तो वो क्या है, भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल में इनका आयोजन होता है बैठक का, और वहीं पर ही सभी अधिकारी इकट्ठे होते हैं और वहीं पर ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, सब कुछ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी सुनने वाली बातें हैं, है ना, तो यहाँ पर सुनते चलिए कि ये समितियों के बारे में क्या क्या बात है। ठीक है। इनका गठन कौन करेगा, आयोग, इन समितियों का गठन कौन करेगा, आयोग। ये समिति क्या करेगी, जांच करेगी, ये समिति क्या कर सकती है, जांच हो सकती है। और जांच क्या होगी, विशेष मुद्दे पर, है ना, कोई विशेष मुद्दा है उसको निपटाने के लिए क्या कर सकती है, ये एक विशेष क्या बना सकती है, एक आयोग बना सकती है, और वो आयोग विशेष मुद्दे पर क्या करेगा, जांच करेगा। जैसे हमने उनको बोल दिया कि ट्राइबल क्षेत्रों में, है ना, जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति रहती है, वहाँ के क्षेत्रों की पूरी जानकारी निकाल के लाओ, तो ये विशेष जांच समिति बनेगी, है ना, आयोग बनेगा, और वो उसके बारे में कार्य करेगा। इसमें वे व्यक्ति शामिल होंगे जो आयोग उचित समझे, है ना, जो आयोग उचित समझे उन व्यक्तियों को ही क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है। जो भी बैठक होगी, है ना, इसके सदस्यों के बारे में हमने बात कर ली, है ना, और इसकी बैठक, अब जो होंगे वो सदस्य जो इन जांच समितियों में, आयोग में शामिल होंगे, वो क्या हो सकते हैं, हमारे जो राज्य महिला आयोग है उसकी बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही रिपोर्ट निकाल के लाए हैं, और यही रिपोर्ट के बारे में क्या होंगे, यहाँ पर हमको जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये भी व्यक्ति जो होंगे, जो क्या होंगे, आयोग की बैठकों में भाग ले सकेंगे, है ना, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं, मत देने का अधिकार इन्हें नहीं होगा, सिर्फ आयोग की बैठक में बैठे और अपनी कार्यवाही के बारे में जानकारी दे। ठीक है। बस इतने ही ये क्या चीज होती है, इनके कार्य होंगे। ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ समितियां जो इससे ही संबंधित है। अब अपन देख लेते हैं महिला आयोग के कार्य। ठीक है।
तो सबसे पहली बात हम हर बार करते हैं संवैधानिक, है ना, संवैधानिक व कानूनी अधिकार, है ना, संवैधानिक और कानूनी अधिकार दिलाना महिलाओं को, जितने भी संवैधानिक अधिकार है उनके, है ना, और विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उनको दिलाना, है ना। तो कुछ महिला क्या हो सकते हैं, जेल होती है, महिला जेल होती है ना, फिर अस्पताल होते हैं, महिला जेल होती है, महिला के अस्पताल होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे महिला आवास होते हैं, है ना। इन सब का निरीक्षण करना, इन सब का क्या करना, निरीक्षण करना आवश्यक है कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी है, उन्हें कैसा रख रखाव दिया जा रहा है, उनका कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, उनके साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है। ये सभी बातों के लिए जवाबदेह कौन होता है, ये आयोग होता है कि ये सबकी जांच करेगा यहाँ पर, ठीक है। मुख्य कार्य कल्याण कार्य चलाना, है ना, महिलाओं के कल्याण कार्य चलाना, जिससे महिलाओं का कल्याण हो, कुछ सुविधाएं प्रदान करना किसी क्षेत्र में कुछ सुविधाएं प्रदान करना जहां पर महिलाओं को जानकारी ना हो, है ना। तो किसी भी प्रकार की सुविधा हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक रूप से कुछ काउंसलिंग हो सकती है उन महिलाओं को जानकारी देने के लिए, है ना। अब देखिए, प्रताड़ित प्रताड़ित महिला, है ना, जिसके साथ कोई अत्याचार हुआ है या प्रताड़ित कोई महिला है ना, तो उसको क्या देना, संरक्षण देना, है ना, उस महिला को क्या देना, संरक्षण देना और न्याय दिलवाना, है ना, संरक्षण देना और उसे क्या करना, न्याय दिलवाने का पूरी तरीके से प्रयास करना, ठीक है। अब छात्रावासों, है ना, छात्रावासों, विद्यालयों, छात्रावासों और विद्यालयों का निरीक्षण करना, है ना, निरीक्षण करना और जागरूकता जागरूकता फैलाना, है ना, ये भी तो कार्य है। क्योंकि आप जागरूक कब से होंगे, आपकी बाल्यावस्था से जागरूक होंगे, तो आप जब बड़े होंगे तब अपने अधिकारों को समझेंगे। इसलिए कहाँ से, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक लेकर जाना, ठीक है। शिक्षा के कार्य चलाना, है ना, शिक्षा संबंधित क्या करना, कार्यवाहियों का संचालन करना, है ना। स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य संबंधी संबंधित कार्यक्रम चलाना, क्या चलाना, कार्यक्रम, है ना, स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम का क्या करना, संचालन करना, जिससे क्या हो, महिलाओं को जागरूकता मिले, उनको कौन कौन से गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उसके बारे में पता चले, कि गवर्नमेंट स्कीम ये भी है, इसमें ये लाभ मिल मिल सकता है, बहुत सारी लाभों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। सभी प्रकार की हिंसा, कैसी, सभी प्रकार की हिंसा, है ना, सभी प्रकार की हिंसा के लिए उन्हें क्या करना, उनको जागरूक बना, सभी प्रकार की हिंसा के लिए क्या करना, जागरूक बनाना। जैसे उनके विरुद्ध हो रही हिंसा कौन सी, लैंगिक भेदभाव, है ना, लैंगिक भेदभाव, या फिर उनको उनका कोई प्रताड़ना दी जा रही है, या तो उनको कोई शोषण हो रहा है उनका, उन सभी के खिलाफ क्या करना, उनको जागरूक बनाना, कि वो जागरूक रहेंगे तभी वो आगे आकर आएंगे और बताएंगे, है ना, आगे आकर आएंगे और बताएंगे कि हमारी समस्याएं क्या है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आर्थिक, है ना, आर्थिक सक्षमता, अन्य प्रावधानों में क्या है, आर्थिक सक्षमता को लाना, कि हम महिलाएं जो है वो क्या हो, आर्थिक रूप से भी सक्षम बने, ठीक है। आर्थिक सक्षमता, आत्मनिर्भरता, है ना, आत्मनिर्भरता का हो, जैसे कुछ बूढ़ी महिलाएं होती है, कुछ विधवा महिलाएं होती है, कुछ विधवा लड़कियां होती है, तो वो क्या हो, आत्मनिर्भर हो जाए, है ना, क्योंकि अपना खुद कमा सके, है ना, अपना लालन पालन कर सके, ठीक है। और यदि उनके बच्चे हैं छोटे तो उनका पालन पोषण कर सकते हो, इसलिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें ऐसे प्रोग्रामों से जोड़ना जो उनकी इसमें सहायता कर सके, ऐसे सभी प्रोग्रामों के बारे में उनको जोड़ना, ठीक है। अब देखो, शक्तियों के बारे में बात करें तो शक्तियां इसको वही दी गई है ना, जो किसको दी हुई है, राष्ट्रीय महिला आयोग को शक्तियां प्रदान की गई है,
है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रदान की गई है। जैसे सिविल न्यायालय की शक्ति इनको प्रदान की गई है। ठीक है, वैसे ही किसके बारे में, गवाही लेने के लिए दस्तावेज खोजना। ठीक है, शपथ 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 लेना, है ना, और शपथ लेना और रिपोर्ट बनाना, है ना, शपथ लेना और इसकी रिपोर्ट बनाना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, है ना, रिकॉर्ड मेंटेन करना और इसको प्रस्तुत करना, है ना, रिकॉर्ड मेंटेन करना और उसको प्रस्तुत करना, राज्य के सामने रखना। प्रस्तुत करेंगे कहाँ पर, राज्य और केंद्र दोनों में ये रिपोर्ट जाएगी, है ना, उस आधार पर क्या हो जाएगा, ये सभी चीजें हैं। फिर जो जो कोई सुझाव है ना, अंतिम रूप से क्या आ जाता है, सुझाव। यदि कोई ये सुझाव देना चाहता है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये कार्य किया जाना चाहिए, तो वो सुझाव भी क्या कर सकता है, आयोग दे सकता है राज्य सरकार को, कि महिला, मुख्य रूप से ये सुझाव देने वाला ही निकाय है ना, सुझाव देने वाला ही निकाय है। तो मुख्य रूप से चीजों को क्या किया जाता है, मान्य किया जाता है और इनके सुझावों पर अधिकतर अमल किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें और अन्य कार्यों की यदि बात करें, है ना, तो यहाँ पर कुछ सुनने लायक पॉइंट है ना, उनको सुनिएगा। ठीक है, जैसे हम मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ जो प्रताड़ना और दुष्कर्म के मामले चलते हैं, उसके लिए राज्य ने बहुत अच्छी पहल करी है और इस राज्य मानव अधिकार आयोग ने बहुत अच्छी पहल करी है। उसके आधार पर कुछ पॉइंट है यहाँ पर, उनको सुन लीजिए, है ना। सबसे पहला होता है, जैसे दुष्कर्म से पीड़ित, है ना, महिला जिस थाने में शिकायत दर्ज कराना चाहे उस थाने में उसकी शिकायत दर्ज हो, है ना, उसे मेडिकल सहायता प्रदान की जाए, है ना, उसे आवास की सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, उसकी सभी प्रकार की मेडिकल जांच करवाई जाए। ठीक है, यदि जिस महिला को अपराध घटित हुआ है ना, यदि उसको गर्भ धारण की समस्या हो रही है, तो उस समस्या का पता लगाया जाए कि वो गर्भ धारण तो नहीं कर लेगी उस समस्या के पश्चात। तो ये सभी प्रावधान क्या किए गए हैं, राज्य द्वारा किए गए हैं, है ना। या तो उसको उस प्रक्रम से कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, जैसे एड्स हो जाना, है ना, एड्स हो जाना या फिर कोई एलर्जी हो जाना, ये सभी चीजें तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, इस रिपोर्ट के लिए अधिकतर तेजी से सुनवाई की जाना, है ना, फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करना, तेजी से सुनवाई की ना कर किया जाना, प्रशासन को तीव्रता से वर्क करना, है ना, तीव्रता से कार्य करेगा, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण है इनका पुनर्वास। यदि महिलाओं के लिए पुनर्वास दिया जाएगा, ऐसी महिलाओं को, तो सबसे अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि समाज इनको क्या अलग नजरिए से देखने लगता है, समाज का नजरिया इनके खिलाफ बदल जाता है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, यदि इनको पुनर्वास करवा दिया जाए, यहाँ से दूसरे स्थानों पर छोड़ दिया जाए, तो वही सबसे बेहतर विकल्प यहाँ पर होगा, है ना। तो कुछ एक फैक्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो शोभा ओझा है, शोभा शोभा ओझा, ठीक है, ये 2020 में बनी थी। हमारी क्या है, अध्यक्ष है किसकी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, शोभा ओझा है। ठीक है, शोभा ओझा इसकी अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये था हमारा राज्य महिला आयोग और इससे संबंधित सभी तथ्य, ये मुख्य तथ्य सभी इसके अंदर शामिल है। हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अन्य आयोगों के बारे में बात करेंगे और सभी आयोगों को हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और मेरा नाम है अंकित बिंजवा, बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। धन्यवाद।